नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड के बारे में बता रही हूँ। इसमें हम आज एक नया टॉपिक राजस्थान में जल संसाधन पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान एक मरुस्थलीय सूखा प्रदेश है। यहाँ वर्षा अनिश्चित, अपर्याप्त और अनियमित होती है। यहाँ देश के जल संसाधनों का केवल मात्र 1% है। अतः देखा जाए तो जल संसाधनों की सीमितता हमारे राज्य में है। जल संसाधनों की सीमितता के कारण राज्य के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा पहुंच रही है। राजस्थान में जल संसाधनों का अभाव हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि राजस्थान में भारत का भूभाग तो 10.4% है, जनसंख्या 5.5% है, पर जल संसाधन केवल 1% ही है। और इसी वजह से जो कुल कृषि योग्य भूमि है उसकी 30% ही सिंचित हो पाती है, अर्थात सिंचाई सुविधाएं केवल 30% कृषि योग्य भूमि पर है। और इसके साथ ही राज्य में पेयजल की समस्या भी बहुत विकट है। राज्य में जल स्रोतों को हम के प्रमुख स्रोत नदियाँ, तालाब और झीलें हैं, जिन्हें हम सतही जल संसाधन कहते हैं, जबकि कुएं और नलकूप भूगर्भीय जल संसाधन कहलाते हैं। तो हम इससे इस रेखा चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसा स्पष्ट है, सतही जल संसाधन नदियाँ, झीलें, तालाब हैं और भूगर्भीय जल संसाधन कुएं और नलकूप है। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सतही जल संसाधन पे। योजना आयोग ने बताया है कि राजस्थान में सतही जल संसाधनों से लगभग 293 लाख एकड़ फीट पानी मिलता है। उनमें से राज्य के आंतरिक जल स्रोतों से 159 लाख एकड़ फीट पानी तथा पड़ोसी राज्यों से लगभग 134 लाख एकड़ फीट पानी मिलता है। बाह्य साधनों में पानी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो रावी व्यास परियोजना है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि राज्य में सतही जल से हमें करीब 293 लाख एकड़ फीट पानी मिल रहा है। सतही जल संसाधन में सबसे पहले हम देखते हैं नदियों से प्राप्त जल संसाधन। राजस्थान में कई प्रमुख नदियों में पर्याप्त जल की मात्रा है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि नदियों से संभावित जल संसाधनों को केवल 50% का ही उपयोग हो पा रहा है। नदियों से प्राप्त होने वाली प्रमुख जल स्रोत निम्नांकित है। सबसे पहले देखिए चंबल। यह नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान के कोटा क्षेत्र में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश से बहकर उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? काली सिंध, मेच, परवन इसकी सहायक नदियाँ हैं। इन सबका जल प्रवाह 166 अरब घन फुट है। और जो चंबल नदी पर गांधी सागर, प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध बनाए गए हैं। और कोटा बैराज की दोनों तरफ नहरें निकाली गई है, जिनसे लगभग 14 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होती है। दूसरी नदी है माई नदी। ये दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी है। सोम, जाखम और बनास इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। इनका जल प्रवाह 177 अरब घन फुट है और इनकी मुख्य परियोजनाओं के परिपूर्ण होने पर लगभग 141 अरब घन फुट पानी का उपयोग संभव हो सकेगा। नेक्स्ट नदी है बनास नदी। यह राजस्थान के मध्य में बहने वाली प्रमुख नदी है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बेडच, कोठारी, खारी, ढूंढ और मोरेल है। इन सभी नदियों का जो सम्मिलित जल प्रवाह है वो 34 अरब घन फुट है। ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी बनास नदी। इससे आबू श्रृंखला के पश्चिमी भागों को जल मिलता है और इसके कई कार्य प्रगति पर है। लूनी नदी, ये पश्चिमी राजस्थान की नदी है और इससे ये नदी लगभग 13,000 वर्ग मील क्षेत्र में बहती है। इसका जल प्रवाह 28.3 अरब घन फुट है। सोकड़ी नदी, यह नदी 500 वर्ग किलोमीटर में सिंचाई का लाभ प्रदान करती है।
नेक्स्ट है साबरमती नदी। इस नदी का जल प्रवाह 162 अरब घन फुट है और इससे राजस्थान के लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंचाई होती है। बाणगंगा नदी अलवर और भरतपुर जिलों के लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहने वाली इस नदी का जल प्रवाह 10 अरब घन फुट है। अन्य नदियों में हम देखते हैं जवाई, जोजरी, काकनी, सावी, मेजा आदि नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए झीलें, लेक्स। राजस्थान में मीठे और खारे दोनों प्रकार की झीलें हैं। मीठे पानी की झीलें कृत्रिम हैं, आर्टिफिशियल हैं, जबकि खारे पानी की झीलें प्राकृतिक नेचुरल है और उनसे नमक का उत्पादन किया जाता है। मीठे पानी की झीलें, इसमें सबसे पहले देखिए जयसमंद। इस झील का निर्माण 1628 में मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा जयसिंह ने उदयपुर से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया था। इससे निकाली गई 2 नहरों से सिंचाई होती है। नेक्स्ट है राजसमंद। इसका निर्माण 1605 में महाराजा राज सिंह ने भीषण अकाल के समय राहत कार्य के रूप में करवाया था। इसका जल सिंचाई के काम आता है। कांकरोली मंदिर के नीचे की तरफ पर्यटकों तथा तीर्थ यात्रियों का आकर्षण केंद्र है। नेक्स्ट है पिछोला झील। यह झील उदयपुर के पश्चिमी भाग में पिछोला गांव के पास है, जिनका निर्माण महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था। इसमें बने जगमंदिर और जग निवास पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। फतेह सागर झील, यह उत्तर पश्चिम में नहर द्वारा पिछोला से जुड़ी हुई है। इस झील का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। अन्ना सागर झील, यह महाराजा अन्ना जी द्वारा निर्मित झील है, अजमेर में है। अन्य झीलों में अजमेर में फाई सागर, पुष्कर झील, सिल्ली से बूंदी का नवलखा सागर, माउंट आबू की नक्की झील, जयपुर का रामगढ़ बांध आदि है। नेक्स्ट आइए खारे पानी की झीलें। सांबर झील, यह झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर फुरेला जंक्शन पर अवस्थित है। दूसरी डीडवाना झील, नागौर जिले के डीडवाना कस्बे की ये झील लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील के पानी से नमक तैयार होता है और यहाँ सोडियम सल्फेट का कारखाना भी खोला गया है। लुनकरण झील, यह झील बीकानेर जिले में लुनकरणसर नामक कस्बे के पास खारे पानी की छोटी सी झील है। पंचभद्रा झील, ये बाड़मेर जिले में है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ नमक निकालने में बाधा आती है। नेक्स्ट आइए भूगर्भीय जल स्रोत। राजस्थान में सतही जल स्रोत की पूर्ति वर्षा पर होती है। वर्षा नहीं होने पर सतही जल स्रोत भी सूखने लगते हैं और अकाल की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि राजस्थान में 149 लाख एकड़ फुट से अधिक भूगर्भीय जल भंडार है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भूगर्भीय जल भंडार पर्याप्त मात्रा में है और इनका जल स्तर भी ऊंचा है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुओं से जल सांतों का प्रयोग होता है। वहाँ पश्चिमी भाग में नलकूप ट्यूबवेल्स का विकास जरूरी है। राजस्थान में कुओं और ट्यूबवेलों से कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 50% भाग की सिंचाई होती है। अर्थात 50% भाग की सिंचाई किससे होती है? कुओं और ट्यूबवेल से। कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय जल संसाधनों का उपयोग तेजी से होने की वजह से जल संसाधनों का स्तर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, इसलिए उनका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है और डेंजर जोन बढ़ता जा रहा है। फिर आइए राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएं। जहाँ राजस्थान में कई प्रकार की हमने झील आदि का वर्णन किया, उसी प्रकार से हम अब देख रहे हैं नदी घाटी परियोजनाएं, जिसके बारे में संक्षिप्त में मैं बता रही हूँ। तो चंबल नदी घाटी परियोजना, यह योजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त प्रयास है और इस योजना का उद्देश्य क्या है
बाढ़ नियंत्रण से जन धन हानि को रोकना, जल विद्युत उत्पन्न करना, पेयजल की व्यवस्था करना, भूमि के कटाव को रोकना, सिंचाई की व्यवस्था करना, मछली पालन, मलेरिया नियंत्रण और वृक्षारोपण आदि। और इसमें सिंचाई नहर की व्यवस्था करने के लिए राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध आदि बनाए गए हैं और इसके सिंचाई सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। मिट्टी के कटाव पर भी रोक लगा है और औद्योगिकीकरण भी संभव हुआ है। इसके साथ ही मत्स्य पालन, वृक्षारोपण और चरागाहों का विकास भी हुआ है। तो ये हमारे लिए एक प्रकार से वरदान साबित हो रही है। दूसरी है राजस्थान बनाम इंदिरा गांधी नहर योजना। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और बूंद बूंद के लिए तरसती प्यासी रेगिस्तानी भूमि को इस नहर के जल मिलने से यह योजना राजस्थान के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं। रेगिस्तान के बहुत बड़े भूभाग में सिंचाई की सुविधा प्रदान करके कृषि का विकास करना और दूसरा लोगों के लिए और मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था करना। इसके प्रमुख निर्माण कार्य यह है: राजस्थान फीडर का निर्माण, मुख्य नहर का निर्माण, नहर की 9 शाखाओं की उपशाखाओं और वितरक नहरों का निर्माण, लिफ्ट नहरों के निर्माण की व्यवस्था आदि। और इसके संभावित लाभ यही हैं: सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, पश्चिमी रेगिस्तान को कृषि विकास होगा। इसके कारण जो हमारा सूखा प्रदेश था उसमें काफ़ी मात्रा में कृषि उत्पादन होने लगा है। कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है, रोजगार में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही हमारी सीमा सुरक्षा भी बढ़ गई है, परिवहन साधनों का भी विकास हुआ है और दूसरी तरफ इससे सरकार को आय भी प्राप्त हो रही है और औद्योगिकीकरण को भी बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट है जवाई बांध परियोजना। ये मारवाड़ की प्रसिद्ध लूनी नदी की सहायक जवाई नदी पर सुमेरपुर के पास बांध बनाया गया है और इस परियोजना से करीब 26,000 हेक्टेयर भूमि पाली की तथा 15,000 हेक्टेयर भूमि जालोर जिले की सिंचाई होती है। नेक्स्ट है बीसलपुर बांध परियोजना। ये टोंक जिले के बीसलपुर गांव में बनास नदी पर इस बांध का निर्माण का कार्य 1986-87 में प्रारंभ हुआ था। इस परियोजना से राज्य की 6 नगर अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाट को, टोंक, बूंदी और अजमेर जिलों को पानी और सिंचाई की व्यवस्था प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सिद्धमुख परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास नदियों की अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाता है। नर्मदा परियोजना ये गुजरात सरकार की सरदार सरोवर नामक परियोजना है और इसके अंतर्गत जालोर जिले और बाड़मेर जिले के गांवों को सिंचाई का लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है माही बजाज परियोजना। यह परियोजना गुजरात और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है और ये बांसवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा ग्राम के पास माई नदी पर बांध बनाया गया है और इससे विद्युत उत्पादन भी हो रहा है और सिंचाई क्षमता भी बढ़ गई है। नेक्स्ट है जाखम परियोजना। ये चित्तौड़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील के अनूपपुरा गांव में बनाई गई है। तो हमने आज ये देखा है राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, नदी घाटी योजनाएं हैं, प्रमुख स्रोत कौन से हैं, इनके बारे में हमने देखा है। अब लास्ट टॉपिक हम देखते हैं राजस्थान में जल संसाधनों के विकास के सुझाव। राजस्थान में हालांकि जल संसाधनों के विकास के लिए काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पेयजल संकट और सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक है कि जल संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जाए, मितव्ययतापूर्वक किया जाए। इसके लिए पहला है सिंचाई में आधुनिक विधियों को अपनाया जाए, आधुनिक तकनीक को अपनाया जाए, फव्वारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई को अपनाया जाए। दूसरा यह है कि हमें जो पानी का दुरुपयोग है उस पर रोक लगाने के लिए जन जागरण और जन जागृति को
करना होगा ताकि लोग पानी के दुरुपयोग कम करें और मितव्ययतापूर्वक पानी का उपयोग करें, क्योंकि पानी एक दुर्लभ साधन है। और इसके साथ ही हमें सिंचाई और पेयजल की जो भी परियोजनाएं बनी हुई है उन परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करना होगा, क्योंकि केवल परियोजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है, उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन भी होना चाहिए। नेक्स्ट है संभावित जल संसाधनों का व्यापक सर्वेक्षण और विकास के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त साधनों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। भूगर्भीय जल संसाधनों के उपयोग पर भी हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि जब भी राज्य में अकाल और सूखे की समस्या आती है तो भूगर्भीय जल संसाधनों के द्वारा ही हम इस संकट से मुक्ति पा सकते हैं। और हमें सतही और भूगर्भीय जल संसाधनों दोनों का कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, दोनों का मिला जुला उपयोग करना चाहिए ताकि सारे जल संसाधनों का समुचित उपयोग हो सके। और इसके साथ ही हमें जल संसाधनों के विकास हेतु अधिक पूंजी विनियोग करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन का आधार है। कृषि का विकास जल पर ही निर्भर है। तो हमने ये कुछ सुझाव बताए हैं राजस्थान में जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से विकास करने हेतु। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। धन्यवाद। कल हम देखेंगे राजस्थान में पशु संसाधन।